हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा एक बार दोबारा से वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो कई बैटर्स को फेस करना पड़ता है। उनके बैटिंग में कई बार गलती हो रही होती है, उनको खेलने में उस चीज़ को दिक्कत हो रही होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फेस फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग को कैसे फेस करा जाए और इसका क्या तरीका है फेस करने का। तो एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, एक फास्ट बॉलर जो कि तेज़ बॉल फेंक रहा है, अच्छे टप्पे पे बॉल फेंक रहा है, अक्सर बैट्समैन उस पर बीट हो जाते हैं या फिर मतलब उनको ये जज नहीं होता कि आगे का बॉल है या पीछे का बॉल है, या फिर उनसे बॉल मिस हो जाती है या फिर वो बोल्ड वगैरह हो जाते हैं। तो मतलब ऐसी कोई भी मिस्टेक हो रही हो जो एक बैट्समैन फेस कर रहा हो वाइल फेसिंग द फास्ट बॉलर्स, तो ये वीडियो को आखिरी तक देखे और लर्न करे कि क्या गलती वो कर रहा है। और कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो वहीं से आप फिर ज़ीरो पे आ जाओगे। अगर आपको मैं फर्स्ट से लास्ट तक बता रहा हूँ, मतलब ए से जेड तक बता रहा हूँ, और आप बीच में छोड़ दोगे वीडियो को तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो वो आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी और आपको ईजी हो जाएगा फास्ट बॉलिंग को खेलना। तो शुरू करते हैं। मेन जो 3 कारण रहते हैं फास्ट बॉलर की बॉल हमें ना पिक होने के, या फिर हमें दिक्कत होने के, या फिर कोई भी हमें परेशानी आ रही है फास्ट बॉलर की बॉलिंग के ऊपर, तो 3 मेन कारण होते हैं। उसमें पहला है आपका, अगर कोई फास्ट बॉलर आपको बहुत तेज़ बॉल फेंक रहा है। दूसरा है, आपको तेज़ बॉल को देख के ही लग रहा है कि मेरे को इंजरी हो जाएगी, या फिर मतलब एक फ़ियर है आपके अंदर कि मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। और थर्ड मेन कारण ये है कि आपको जो उसकी जो लाइन और लेंथ है वो जज नहीं हो रही है। वो आगे बॉल फेंक रहा है या पीछे बॉल फेंक रहा है, या हमारे मतलब कहाँ बॉल फेंकेगा वो, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो बॉलर आपको कहाँ पे बॉल फेंक सकता है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आप उस फास्ट बॉलर पे बीट हो सकते हो या आउट हो सकते हो। तो फर्स्ट मैंने बात करी स्पीड की, स्पीड को किस तरह से टैकल करा जाए। अब फास्ट बॉलिंग में जो कोई भी बॉलर तेज़, आज की डेट में आपने देखा होगा इंडियन टीम वगैरह में बहुत सारे अब ऐसे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं जो 135, 40, 50 तक भी फेंक रहे हैं। और हर स्टेट की रणजी ट्रॉफी टीम में भी आपको ऐसे 35-40, मतलब 135-40 वाले बॉलर, 50 वाला बॉलर दिख जाएगा। आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ये है कि जो बच्चा 150 खेलेगा और उसने पहले नहीं खेली होगी तो उसको दिक्कत होनी लाजमी है। तो उसको कैसे टैकल करा जाएगा? आप उसके लिए स्पीड को खेलने के लिए, सबसे मैं पहले फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, स्पीड खेलने के लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप नेट्स पे बैटिंग करोगे तो आप अपने किसी पार्टनर या अपने किसी कोमेट को बोलो कि मुझे, जैसे वो प्लास्टिक की बॉल्स आती हैं, थोड़े से हैवी अंडे आते हैं, प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, उनसे बोलो कि मेरे को थ्रो डाउन खिलाई। या फिर जैसे ये सामने नेट्स है, नेट्स में जैसे हम जहाँ से बैटिंग करते हैं, अगर आपको फास्ट बॉलर फेंक रहा है 22 यार्ड से 24 यार्ड से, तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि मुझे थ्रो डाउन फेंके 15 यार्ड से 18 यार्ड से, जिससे जो डिस्टेंस कम हो जाए, और डिस्टेंस कम होने की वजह से आपको टाइम कम मिले और आपको फास्ट बॉलिंग की फील आए कि मेरे को बॉल तेज़ आ रही है। या फिर आप जो अपना टेनिस बॉल हो सकती है, टेनिस बॉल को भी सीमेंट के ऊपर गीला करके आप थ्रो डाउन्स खेल सकते हो। वही 15-18 यार्ड से आप बोलो किसी को कि मेरे को थ्रो डाउन फेंके, और फुल थ्रो फेंके, मतलब पूरा तेज़ फेंके जितना दम है सामने वाले में, जिससे आपको 150-140 खेलने की आदत लग जाए। उसके बाद मैंने बात करी फ़ियर ऑफ, जो हमें डर लगता है इंजरी का, फ़ियर ऑफ इंजरी। अब दोस्तों, अगर आप फास्ट बॉलिंग खेलोगे तो बॉल लग सकती है आपको। अगर आपका जो माइंडसेट है, अगर आप किसी भी तेज़ चीज़ को फेस करोगे तो अंदर एक डर तो आना लाजमी है। अब उस डर को कैसे कम करा जाए? देखो, ऐसा है, जब आप एक फास्ट बॉलर को खेल रहे हो तो प्रॉपर गियर्स पहन के बैटिंग करो, या फिर जब आप नेट्स में बैटिंग कर रहे हो तो भी प्रॉपर गियर्स पहन के बैटिंग करो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे से बॉल मिस हुई तो मेरे चेस्ट को हिट करेगी, या मेरे हेड को हिट करेगी, या मेरे हाथ को लग जाएगी, या मेरे नी पे लग जाएगी, या मेरे कहीं पे, मतलब बॉडी में कहीं पे भी लग जाएगी। देखो, हमारे नीज़ के लिए लेग गार्ड आता है, मतलब वो हमारा
जो पैड्स होते हैं, थाई गार्ड आता है, चेस्ट गार्ड आता है, एल्बो गार्ड आता है, ग्लव्स आते हैं, हेलमेट आता है, सारी गियर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब भी आप फास्ट बॉलिंग खेलो तो फुली इक्विप्ड गियर्स के साथ होकर बैटिंग करो, जिससे आपको डर ना लगे कि मेरे को बॉल लगेगी तो मैं इंजर्ड हो सकता हूँ। यहाँ से आपकी जो फियर है वो कम होता जाएगा और आप फास्ट बॉलर के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओगे। उसके साथ साथ जब आप नेट्स में भी मैंने फर्स्ट चीज़ बताई, स्पीड को कैसे टैकल करा जाएगा। स्पीड के लिए आप अच्छी बॉलिंग को, मतलब जैसे आपने किसी भी फ्रेंड को बोल रहे हो कि मेरे को तेज़ फेंक, और छोटे एरिया में आप खेल रहे हो तो भी आपको बहुत ईजी हो जाएगा खेलना जब आप फास्ट बॉलर को खेल रहे होगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब आप कैसे जज करोगे उसकी लाइन और लेंथ को। अब ये है मेन चीज़। जब आप तेज़ भी खेल लोगे, आप गियर्स भी पूरे इक्विप्ड हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप जज कैसे करोगे कि उसकी लाइन लेंथ क्या है। तो अब फास्ट बॉलर के ऊपर जो अच्छा बैट्समैन होता है, या फिर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि कई लोग क्या क्या करते हैं, मैं आपको पूरा एक दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से मूवमेंट करी जाती है। तो फर्स्ट जब हम फास्ट बॉलिंग खेल रहे होते हैं तो मोस्टली आजकल आपने देखा होगा कि लोग ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। अब वो ट्रिगर मूवमेंट के ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, आप देख सकते हो ट्रिगर मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे ट्रिगर मूवमेंट ली जाती है। बाकी मैं एक बार अभी आपको उसका एक समरी दे देता हूँ। मतलब ट्रिगर मूवमेंट में क्या है, जब आप फास्ट बॉलिंग को खेल रहे हो तो आपकी बॉडी एक स्टैटिक पोजीशन में होती है और आपको उसको अनस्टैटिक में लेके आना होता है। और जब आप स्टैटिक मींस आप एक बॉडी आपकी खड़ी हुई है, और अनस्टैटिक हो गया कि यार आपने हल्का सा मूव करा, जिससे जब एक बॉल आपकी तरफ आ रही होगी तो आप जब बिल्कुल स्टिल खड़े रहोगे तो दिमाग रिएक्ट नहीं करता है। एक्चुअली जब आप 140-50 खेलते हो तो आपको हल्का सा पहले ट्रिगर लेना पड़ता है। अब वो ट्रिगर किसी भी तरह का हो सकता है, 2-3 तरीके की ट्रिगर है, मैंने ट्रिगर मूवमेंट वाली वीडियो में सब चीज़ बताई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब ट्रिगर किस तरह से लेना है, अब आप बैटिंग कर रहे हो फास्ट बॉलर पे। अब जैसे क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे ट्रिगर ले लेते हैं। हल्का सा ट्रिगर लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आप बॉल को अच्छे से जज कर पाते हो कि आगे का बॉल है या पीछे का बॉल है। बाकी इसके बाद आप और कैसे अच्छा जज कर सकते हो बॉल को। अब बॉल को जब बॉलर हाथ से छोड़ रहा है और जब वो रन अप से आ रहा है, आप तब से फोकस करना स्टार्ट कर दोगे बॉल के ऊपर। जब उसके हाथ से रिलीज होएगा बॉल, क्या होता है कि आप बॉल को अच्छे से जज कर पाते हो कि आगे का बॉल है या पीछे का बॉल है। बाकी इसके बाद आप और कैसे अच्छा जज कर सकते हो बॉल को। अब बॉल को जब बॉलर हाथ से छोड़ रहा है और जब वो रन अप से आ रहा है, आप तब से फोकस करना स्टार्ट कर दोगे बॉल के ऊपर। जब उसके हाथ से रिलीज़ होएगा बॉल तो आपको ऑटोमेटिकली जज हो जाएगा कि वो ऊपर का है या पीछे का है। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है जज, मतलब फिर भी आपको जज नहीं हो रहा है, तो आप जब नॉकिंग वगैरह कर रहे हो, तो जो मैंने आपको बताया कि आप जब थ्रो डाउन्स वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जब आपको आपका पार्टनर बॉल फेंक रहा होगा तो आपको जहाँ पे बॉल गिर रही है वहाँ पे उसको बताना है कि भाई तूने आगे का बॉल फेंका या छोटा बॉल फेंका या गुड लेंथ का बॉल फेंका, जिससे आपकी भी जो दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो करेक्ट होती जाएगी और वो करेक्शंस आपकी सही होती जाएंगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद आपकी हेड पोजीशन, जो फास्ट बॉलर के ऊपर अगर आपका हेड हिलता है, अगर आपकी आई हिलती है, मैं आपको देखो आपने हल्का सा ऐसे ट्रिगर लिया आपने, ट्रिगर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ज़्यादा कर लोगे या ऐसे ज़्यादा रहोगे या फिर बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर ले लोगे तो आपका जो ये कैमरा है ये हिल जाएगा, और जब आपका फोकस हिला फिर आपको फास्ट बॉलर जीने नहीं देगा पूरे दिन। तो वहाँ पे फोकस करना है हेड स्टिल रख के और मतलब सीधा रख के। बॉलर के हाथों से देखना है बॉल कहाँ से वो रिलीज़ कर रही है, और रिलीज़ करने के बाद वो कहाँ पे टप्पा खा रही है, और टप्पा खाने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपके बॉल जो है वो बैट पे लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आप बॉल को सिर्फ और सिर्फ टप्पे तक ही जज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉलर आपको गुड लेंथ हिट कर रहा है, आपने उसके हाथ से भी बॉल जज करा और गुड लेंथ तक भी बॉल देखा, लेकिन उसके बाद आपने बस शॉट खेल दिया, तो 100% आपका एज लगेगा, या आप कैच आउट हो जाओगे या फिर आप बोल्ड हो जाओगे। अगर आपने देखा कि बॉलर के हाथ से बॉल आ रहा है और आप वहाँ पे सामने टप्पा खा रहा है, और टप्पा खाने के बाद भी जब आपकी बॉडी के पास बॉल आ रहा है तो आप उसको अंडर द आइज़ खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी आइज़ के नीचे बॉल नहीं
बॉल को नहीं खेलोगे तो वो टाइम नहीं हो पाएगी सही से, वो नहीं तो आउटसाइड एज पे लगेगी, नहीं तो इनसाइड एज पे लगेगी। क्योंकि बॉल एक्चुअली जब बॉलर फास्ट बॉलर बॉल को फेंकता है तो टप्पा खाने के बाद भी बॉल थोड़ा सी मूवमेंट करती है, और जब वो मूवमेंट करती है तो उसको खेलने के लिए आपको बॉल को लेट खेलना ज़रूरी है। मतलब आपको अंडर द आइज़ खेलना होना चाहिए, आपका हेड बॉल के ऊपर होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। अगर आप बॉल को एंड तक लेट वॉच करके खेलोगे और अच्छा टाइम करोगे तो आप फास्ट बॉलर को ईज़िली खेल लोगे। और फास्ट बॉलर कैसे आउट करते हैं आपको, ये भी एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई फास्ट बॉलर्स जो 140 फेंक रहा है या 45 फेंक रहा है, वो बाउंसर्स वगैरह तो फेंकेगा ही फेंकेगा। आप ये लगा लो कि कोई भी क्रिकेट हो, बाउंसर फास्ट बॉलर के पास एक ऐसा हथियार होता है, जो अच्छा फास्ट बॉलर है वो किसी भी बैट्समैन को डिसीव कर सकता है अपनी पेस से। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। थ्रो डाउन्स में बाउंसर भी खेलनी है, लेकिन बाउंसर खेलने के लिए आप यूज़ कर सकते हो I-20 की बॉल आती है, या फिर विक्की की बॉल जो कॉस्को की बॉल होती है वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो प्लास्टिक की बॉल्स हैं उनसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर हेलमेट इक्विपमेंट वगैरह पहन के, जिससे अगर आपको बॉल लग भी जाए प्रैक्टिस के दौरान तो आपको इंजरी ना हो और आपका कॉन्फिडेंस भी आए। अगर आप लेदर की बॉल से ही बाउंसर्स की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लगते ही आपको पेन करेगी या फिर आपको डर पैदा कर देगी अंदर से। आप पहले अपना 200, 500, 1000 जितनी बॉलें प्रैक्टिस करनी है करो, उसके बाद फास्ट बॉलर पे बैटिंग करो। बाकी आपको अब मैं एक मेन जो इसका जो फास्ट बॉलिंग को खेलने का मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। ये सारी टेक्निकल बातें हो गई हैं जो भी अभी तक मैंने बताया, लेकिन मेन जो अब हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारे दिमाग के अंदर होती है चीज़ फास्ट बॉलिंग के ऊपर, फियर, और वो फियर के ऊपर जो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो वहाँ पे मैटर करता है आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड, कि आप किस तरह से सोचते हो फास्ट बॉलर को खेलने का। अगर आप फास्ट बॉलर्स को रन्स देखोगे, कोई भी फास्ट बॉलर हो जो फास्ट बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अगर आप उस पर रन्स बना दोगे तो वो आधा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपना एक एरिया पकड़ के ही बॉल डालेगा, आपको ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकता वो बॉल, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत बॉल दी तो मेरे को चौका या छक्का के लिए पनिश कर देगा बैट्समैन। तो आपको वो फिर एरिया में बॉल करेगा और आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा उसको टैकल करना। तो माइंडसेट, जब भी आप फास्ट बॉलर के ऊपर बैटिंग करो, माइंडसेट हमेशा रन्स का रखो। ऐसा मत रखो कि भाई मैं इसको रोकता रहता हूँ, क्योंकि वो यही चाहता है, आपको बॉलर डिफेंस ही करवाना चाहता है और आप वो उसको रोक रहे हो। लेकिन अगर आपको बॉल दिख रहा है और आपको, जैसे मैंने बताया कि आप हेड बॉल के ऊपर लाके खेल सकते हो और एंड तक वॉच करके बॉल्स पे रन्स बना सकते हो, तो वो बेस्ट है। आपको कोई भी वर्ल्ड का बॉलर ऐसे आउट नहीं कर पाएगा, जल्दी आउट नहीं कर पाएगा। आउट तो देखो सबने ही होना है, लेकिन ये है कि आप रन्स बनाओगे। और माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए और एग्रेसिव ही होना चाहिए। अगर आप डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए कि मैं रोकता रहूँगा या छोड़ता रहूँगा, तो रन्स नहीं बनेंगे। आपको बेसिक दिमाग में बस यही रखना है कि जो बॉल मेरी रेंज में होगी मुझे उसको मारना ही मारना है। बाकी अगर मेरी रेंज से बाहर होती है तो मैं लेफ़्ट कर दूँगा। वो अच्छी क्रिकेट हो गई, वो पॉजिटिव क्रिकेट हो गई। लेकिन जो आपकी रेंज की बॉल है, आप उसको भी रोक रहे हो या उसको भी डिफेंस कर रहे हो या फिर उसको भी छोड़ रहे हो, तो वो हो गई नेगेटिव क्रिकेट। अब उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि हम जब ज़्यादा रोकते हैं बॉलों को या फिर ज़्यादा मतलब रन्स के लिए नहीं जाते, तो उसमें ये होता है कि सामने वाला बॉलर चढ़ता जाता है। पहले उसने 1 स्लिप ली होगी, फिर वो 2 डाल देगा, फिर 3, उसको पता चल जाएगा कि बैट्समैन के पास शॉट्स नहीं है और वो शॉट्स खेल ही नहीं सकता। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मतलब आपके पास होना चाहिए कि साला मेरे को जो रेंज का बॉल है उसको तो मुझे खेलना है, लेकिन जो मेरे से नहीं लगेगी, जो मतलब ऐसा होता है कि अरे बहुत डिफिकल्ट बॉल है, उसी को छोड़ो, दैट्स इट। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है अच्छी, तो आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा और उस पर रन्स बनाने पड़ेंगे और अपने आप को बैक करना है कि मेरे को बाउंसर देगा तो मैं इसको छक्का मार दूंगा। अब ये मत सोचो कि भाई वो बाउंसर देगा तो मैं डक कर दूंगा। अगर अनप्लेएबल बाउंसर आ जाती है तो ही डक करूँगा, ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सोचा कि भाई बाउंसर पड़ी और डस्ट नीचे, तो आपसे रन्स नहीं बने, वो वैसे ही आप पीछे हो गेम में और आपका माइंड यही कह रहा है कि मुझे बचना है इससे, तो वैसा नहीं करना। उसकी गलत कट दिया, कट का बाहर मारा,
पुल दिया, पुल बाहर मारा। ऐसा है कि अनप्लेबल कोई बहुत अच्छा स्विंग हो गया है या फिर अच्छी एरिया में बॉल डाल दी तो ही लेफ्ट, वरना गलत बॉल मिलते ही उसको पनिश करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं फास्ट बॉलिंग को खेलने की। किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आए माइंड में तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे मैसेज कर सकता है, और यूट्यूब पे भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। कोई भी इससे रिलेटेड, फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछो। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है क्रिकेट विद जय, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, और यूट्यूब पे तो मैं कमेंट बॉक्स देखता ही हूँ। तो अगर कोई भी किसी को भी कमेंट ऐसा रहता है कि यार कोई कन्फ्यूजन आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछ सकता है। ये मेरा फास्ट बॉलिंग के ऊपर आज एक प्रॉपर वीडियो था जिसमें आपको मोस्टली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैंने भी पूरा डिटेल में समझाया है। बाकी मैं स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी लाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। फिट रहो, खाओ पियो, मौज लो और मेहनत करते चलो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।